नमस्कार विद्यार्थियों, मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत। अपन पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो अपन ने देखा और मुस्लिम लीग के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की थी। अब इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई वो किन परिस्थितियों में हुई, किस प्रकार से हुई। कुछ मुस्लिम लीग के अंदर ऐसे युवा नेतृत्व करता थे जो अपना कुछ वर्चस्व कायम करना चाहते थे और वर्चस्व कायम करने के लिए ही उन्होंने, जैसे यहाँ ब्रिटिश शासन था तो उसके अंदर अलग से सांप्रदायिक पृथकतावाद का उन्होंने प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। कुछ मांगे गवर्नमेंट ने मान ली, कुछ मांगे अस्वीकार कर दी उन्होंने। हुआ ये कि गवर्नमेंट भी ये चाहती थी, ब्रिटिश शासन भी, कि भाई इनमें यदि फूट पड़ी रहेगी तो अपना काम चलता रहेगा और यदि इनमें एकता हुई तो फिर हमें एक दिन यहाँ से उखड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो अपनी पृथकतावादी मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन और 1906 के शिष्टमंडल की सफलता में मुस्लिम नेताओं का उत्साह बढ़ गया। मुस्लिम जो नेताएं थे उनका जो हौसला था वो बढ़ गया और मुस्लिम जाति के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना को एक दिशा मिल गई और तेजी से वो लोग क्या करने लगे, प्रयत्न करने लगे। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 ईस्वी के अंदर हुई थी। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि भाई 1905 में क्या हो गया था, बंग भंग यानी बंगाल का क्या कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। तो ढाका के एक नवाब थे और ढाका के नवाब का नाम था सलीमुल्लाह खान। क्या नाम था उनका? सलीमुल्लाह खान। ढाका के एक नवाब थे जिनका नाम क्या था भाई? सलीमुल्लाह खान था। इन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा और उसका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम संघ। ऑल इंडिया मुस्लिम संघ। ऑल इंडिया मुस्लिम संघ। ढाका के नवाब थे। ढाका का बंगाल के अंदर, आज जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी जो है ढाका। ढाका के एक नवाब थे जिसका नाम क्या था? वही सलीमुल्लाह खान था। और सलीमुल्लाह खान ने क्या, एक राजनीतिक संगठन बनाने का एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा और क्या नाम दिया उसे? ऑल इंडिया मुस्लिम संघ। क्या नाम दिया? ऑल इंडिया मुस्लिम संघ। और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग भी बुलाई। कहाँ पर? ढाका के अंदर। और ये मीटिंग कब हुई? ये 30 सितंबर 1906। 30 सितंबर 1906। 30 सितंबर 1906 को इन्होंने क्या, एक मीटिंग बुलाई। जितने भी मुस्लिम नेता थे उन सब की ढाका के अंदर एक मीटिंग का क्या किया, आयोजन किया और सभी नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया। और ये कब की बात है? ये 30 सितंबर 1906 की बात है। तो नवाब बकरान मुल्क इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। नवाब बक्कारूल। क्या नाम था? बक्कारूल। नवाब थे एक, उनका नाम क्या था? बक्कारूल था। और बक्कारूल आगे ये मुल्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मुल्क। बक्कारूल मुल्क जो है ये इसके क्या बने? अध्यक्ष बनाए गए। और सम्मेलन में स्वीकृत प्रथम प्रस्ताव द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों का एक राजनीतिक संगठन बन गया। जब ये सभी नेता इकट्ठे हुए ढाका के अंदर, कहाँ पर? स्थान ढाका। और ढाका के अंदर
सभी नेतागण वहाँ एकत्रित हुए और सलीमुल्लाह खान ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई अपन ऑल इंडिया मुस्लिम एक संघ बनाएंगे और जिसके माध्यम से अपनी सभी मांगें प्रस्तुत की जाएंगी और फिर वो गवर्नमेंट स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे ये उनके ऊपर है। तो सभी नेताओं ने और मिलकर के इस मीटिंग का अच्छा एक आयोजन किया और वहाँ एक नवाब थे, नवाब का नाम था बक्कारुल मुल्क। क्या नाम था? बक्कारुल मुल्क था। इनको इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया और फिर सभी की सहमति जाहिर हो गई और सहमति जाहिर होने के बाद में ये एक राजनीतिक संगठन बन गया उनका, किस नाम से? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना होगी भाई कब? 1906 के अंदर। कब हो गई? 1906 में हो गई। और इसका जो मुख्यालय है ना, वो मुख्यालय कहाँ खोला गया? इसका जो मुख्यालय है वो भाई अलीगढ़ के, यूपी के अंदर अलीगढ़ है, अलीगढ़ के अंदर इसका मुख्यालय खोला गया मुस्लिम लीग का। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, इन्होंने कुछ उद्देश्य रखे कि भाई इसके क्या उद्देश्य हैं। इन्होंने उद्देश्य रखा, उद्देश्य नंबर प्रथम कि भारतीय मुसलमानों में, भारतीय जो मुसलमान हैं उनके अंदर ब्रिटिश शासन के प्रति, यानी ब्रिटिश जो शासन है उसके प्रति निष्ठा जागृत की जाएगी। क्या किया जाएगा? ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा जागृत की जाएगी, पैदा की जाएगी और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अभिप्राय के बारे में जो भ्रांति पैदा हुई है उसको दूर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। अब देखो इनका जो उद्देश्य है वो क्या रखा है इन्होंने कि ब्रिटिश जो शासन है उसके प्रति अपने को क्या एक भावना जागृत करनी है। तो ये यदि उसके प्रति भावना जागृत हो गई तो फिर उसके फिर क्या हो जाएंगे? हम आदी हो जाएंगे तो कभी उखाड़ करके फेंक ही नहीं सकते अपन। तो इनका मतलब क्या है कि अपनी जो हिंदू विरोधी नीति इनका अपनाने का एक क्या था? अभिप्राय था इनका। नंबर 2 में क्या रखा उन्होंने कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं के बीच आवश्यकताओं को एक नए ये नंबर भाषा के अंदर सरकार के सामने क्या करना? पेश करना, ये रखा। और तीसरा जो उद्देश्य था उन्होंने ये रखा कि उपयुक्त उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना, ये जो उद्देश्य रखे हैं इनको बिगर हानि पहुंचाए और जहाँ तक संभव हो वो मुसलमानों और दूसरी जातियों के बीच मित्रता के भाव क्या करना? पैदा करना। अब मुस्लिम लीग की राजनीतिक आकांक्षाओं और अंग्रेजी शासन के प्रति लीग के जो दृष्टिकोण था भाई उसकी एक झलक नवाब बकरारुल मुल्क के उस भाषण में हमें देखी जा सकती है। उस भाषण में अपन देख सकते हैं कि उन्होंने जो वहाँ भाषण दिया उस भाषण के अंदर सम्मेलन में लगभग 3 माह बाद अलीगढ़ के अंदर एक विद्यार्थियों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में और ये जो बकरारुल मुल्क है इनके कुछ भाषण थे और उसकी कुछ पंक्तियाँ थी और वो पंक्तियाँ क्या थी? इन्वर्टेज कोमाज के अंदर अपन लिखेंगे कि ईश्वर न करे। क्या वर्ड थे उनके? कि ईश्वर न करे यदि भारत से अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाए, यदि भारत से अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाए तो हिंदू ऐश करेंगे। इनके वर्ड थे ये, इनके बकरारुल मुल्क के उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के सामने कि भाई यदि ईश्वर न करे, यदि भारत से अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाए, मान लीजिए भारत से अंग्रेजी शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो हिंदू क्या करेंगे? ऐश करेंगे। हिंदू ऐश करेंगे और हम लोगों को हर समय अपने जान माल और इज्जत का खतरा होगा। ये इनके वर्ड थे कि हर समय अपने जो लोग हैं उन लोगों को उनकी जान की, उनके माल की और उनकी इज्जत का खतरा रहेगा और मुसलमानों को इस खतरे से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इनके भाषण के ये वर्ड थे कि एक ही रास्ता है और क्या है कि अंग्रेजी शासन के कायम रखने में मदद करना।
कि अंग्रेजी जो शासन है ना वो रहे, उसके अंदर क्या करना, मदद करना। हमें कांग्रेसियों की आंदोलनकारी राजनीति को नहीं अपनाना चाहिए। कांग्रेस जो राजनीतिक आंदोलन चला रही है उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। और अंग्रेजी शासन के प्रति राजभक्त रहना तुम्हारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये इनके वर्ड थे कि अंग्रेजी जो शासन है इसके प्रति राजभक्त रहना तुम्हारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे आप फुटबॉल के मैदान में हो या टेनिस के कोर्ट में हो, अपने आप को अंग्रेजी फौज का सिपाही समझो। अपने आप को क्या समझो, अंग्रेजी फौज का सिपाही समझो, इन्वर्टेज कोमा बंद। ये वर्ड थे किनके, बक्का मुल्क के। ये भाषण दिया उन्होंने वहाँ पर, और उस भाषण के अंदर ये प्रतिपादित किया उन्होंने। और कुछ ये पंक्तियाँ थी जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में मुस्लिम लीग उस समय जिन परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई, उस समय ये वास्तव में कांग्रेस के अंदर जो हिंदू लोग थे उनसे ये चिड़े हुए थे, और इसी वजह से ये वर्ड उन्होंने बोले। इससे साफ जाहिर है, और आज भी अपन देखते हैं कि इनके जो वर्ड है ना, वो उन वर्डों की कोई अहमियत नहीं है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसके अंदर सभी धर्मों को समान मान्यता मिली हुई है। क्या आप देखते हो कहीं सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद है ना वो यही फैला रहे हैं। यदि आज वर्तमान भारत के अंदर देखा जाए तो आतंकवाद को जन्म देने वाले यही है। क्योंकि कश्मीर के अंदर देखो, ये पाकिस्तान से उधर से आ जाते हैं वो और कश्मीरी लोग उनको पनाह देते हैं, और वो क्या है, सारे मोमडन हैं। इसी कारण से उनको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं और भारत की नाक में दम कर रखा है। तो ये इनके उस समय वर्ड गलत थे वैसे यदि देखा जाए एक नज़रिए से। तो अब मुस्लिम लीग के 1908 के अधिवेशन में जो अमृतसर के अंदर हुआ, अमृतसर के अंदर इनका एक अधिवेशन हुआ 1908 में, तो उसमें जातीय प्रतिनिधित्व की वृद्धि तथा प्रीवी काउंसिल में एक हिंदू तथा एक मुसलमान की शामिल करने की इन्होंने क्या की, अपील की, एक मांग रखी इन्होंने। और मुसलमानों ने ये भी मांग रखी कि भाई सरकारी नौकरियों में उन्हें हमें यानी पर्याप्त स्थान दिए जाए। और 1904 में और 1910 के अधिवेशन में भी ये मांग पुनः फिर दोहराई गई। 1908 में भी दोहराई गई, 1904 में भी, 1910 के अंदर भी ये मांग पुनः वापस दोहराई गई। अब सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भी पर्याप्त क्या किया, सहयोग किया। जब ये मांग रखी गई तो अंग्रेजों ने भी क्या किया कि इसको सहयोग प्रदान कर दिया, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे कि भाई इनके अंदर क्या पड़े, फूट पड़े। अभी उसी समय सन 1909 के अंदर 1909 में एक भारत सरकार अधिनियम पास हुआ जिसे अपन मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 के अंदर एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था जिसे अपन मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। वो उसने क्या किया कि उसके अंदर हिंदू तथा कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए विधानमंडल में मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात में और उन्हें ज़्यादा स्थान दे दिए उनके अंदर, किसके अंदर, विधानमंडल के अंदर। अब लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन और मुसलमानों में राष्ट्रवाद का विकास, ये देखेंगे अपन। लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन, लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन और मुसलमानों में राष्ट्रवाद का विकास, और मुसलमानों में
राष्ट्रवाद का विकास। क्या हुआ कि ये मुस्लिम लीग जैसे इसकी स्थापना हुई, इन्होंने जो कार्य किया उन कार्यों में जैसे ही इनको कहीं असफलता नजर आई, ये सफलता नजर आने के कारण क्या हुआ कि इनके दृष्टिकोण के अंदर कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ क्या है परिवर्तन आए, और मुस्लिम जो लोग थे उनके अंदर एक राष्ट्रवाद का क्या हुआ विकास हुआ, यानी कुछ अच्छे इसमें नेता उभर करके आए। क्या हुआ कि 1911 तक मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नीति पर ही चलती रही, परंतु धीरे धीरे लीग के दृष्टिकोण में क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन से दूर हट करके कांग्रेस के निकट आने का क्या किया, इसने एक प्रयास किया। और प्रयास किया तो इसके कुछ अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। नंबर 1 में अपन क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नीति। इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसके अंदर कि शासन के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन का सबसे बड़ा जो कार्य रहा वो रहा अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसकी स्थिति। इस समय टर्की इस्लाम की मान्यता का प्रतीक बन गया था। टर्की जो है, टर्की के अपन या इसे अपन तुर्की कह सकते हैं। तुर्की के अंदर क्या था कि एक पद हुआ करता था, कौन सा, खलीफा, और खलीफा पद यहाँ क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। एक तो रूस और इंग्लैंड जो थे ना, ये तुर्की के विरुद्ध थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपन देखेंगे कि रूस और जो इंग्लैंड है ये तुर्की के क्या थे, ये इसके विरुद्ध थे। यहाँ पर समाप्त करने के बाद में क्या हुआ कि हमारे भारत के अंदर जितने भी जो मुसलमान लोग थे उन लोगों के दिल और दिमाग में भी ये बात घर कर दी कि यार ये तुम्हारे विरुद्ध है, एक जातिवाद के नाते से ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने भारत के अंदर एक आंदोलन चलाया था, क्या, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाया था, ये किसने, अली बंधु, किसके द्वारा चलाया गया था, अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। भारत के अंदर भी एक आंदोलन चला जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। पंडित नेहरू ने भी लिखा इसके अंदर, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे उन्होंने लिखा है इसके अंदर, क्योंकि उस समय वो बहुत ही अच्छे एक राष्ट्रवादी नेता उभर करके आ रहे थे, तो उन्होंने ये लिखा है भाई, रूस और जो इंग्लैंड है ये तो वास्तव में क्या थे, इसके विरुद्ध थे ये तो, और इसी कारण से इन लोगों का कुछ नजरिया चेंज हुआ, और इसीलिए अपन अंतर्राष्ट्रीय नीति या स्थिति के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि टर्की जो था, तुर्की था, इसके अंदर मोस्टली मुसलमान थे। जो खलीफा पद समाप्त किया था उसके कारण से ये, अब पंडित नेहरू ने लिखा है कि भाई बची हुई मुस्लिम शक्ति के शासन इसको यदि समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है तो उनके विश्वास का मुख्य आधार है जो क्या होना चाहिए, वो डावाडोल हो रहा है। क्या हो रहा है, डावाडोल हो रहा है, या फिर ब्रिटेन के इस्लाम के शत्रु के रूप में प्रकट होने के कारण स्वाभाविक रूप में से अपने शत्रु हो गए हैं। क्या हो गए, अपने शत्रु हो गए। इस कारण से भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चाल थी उसके कारण अपने ये विरोध हो गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग ने अपने दृष्टिकोण में क्या किया, कुछ परिवर्तन किया। ऐसे जब ठोकरें, इंसान को जब ठोकर लगती है किसी को भी, तो फिर वो क्या करता है, परिवर्तन करता है, और एक राष्ट्रवाद का क्या हुआ, इनमें विकास हुआ। अब कांग्रेस के प्रति सरकार रुख में परिवर्तन हो गया इनका। नंबर 2 में अपन लिखें, क्या लिखें कि भाई कांग्रेस के प्रति सरकारी
रुख में परिवर्तन, सरकारी रुख में परिवर्तन। लेख के दृष्टिकोण में परिवर्तन का एक कारण ये भी था कि इस समय कांग्रेस के प्रति सरकारी रुख में क्या आया, परिवर्तन। क्योंकि 1911 में क्या हुआ, जो बंग भंग हुआ था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1911 में क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। और समाप्त कर दिया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मुसलमानों से नहीं पूछा इसके बारे में, लेकिन कांग्रेस के प्रयासों से ये क्या हो गया, बंग भंग हो गया। तो इसलिए इनके दिमाग में ये बात घर गई कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको नहीं चाहती है, इसलिए ये किसके नज़दीक आए, कांग्रेस के नज़दीक आने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया। लॉर्ड हार्डिंग्स जब यहाँ आया उस समय तो उसकी कुछ नीतियाँ ऐसी ही थी, और वैसे लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम बारूद भी बरसाया गया था, आपको याद हो कि हमारे भगत सिंह वगैरह जो थे उनके द्वारा। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में, मैंने आपको बताया। और लीग के नए नेताओं का प्रभाव, अब अपन इसमें ये भी लिख सकते हैं कि भाई लीग के जो नए नेता हैं उनका क्या है इसके ऊपर प्रभाव रहा। जो दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ उसी पर देख सकते हैं कि लीग के अंदर नए नेता जो है उनका प्रभाव, लीग में नए नेताओं का प्रभाव, लीग में नए नेताओं का क्या प्रभाव आ गया। कि लीग के प्रारंभिक वर्षों में उस पर अलीगढ़ के अर्धसामंती और पृथकतावादी तत्वों का नियंत्रण था, किंतु 1912 के अंदर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग में अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खां जैसे नवयुवक मुस्लिम नेताओं को प्रमुख स्थिति क्या हो गई, इसके अंदर प्राप्त हो गई। और प्राप्त होने के कारण नई पीढ़ी के मुस्लिम नेता राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थे। इसलिए ये एक प्रकार से इसको अभिशाप समझने लगे। क्या समझने लगे, अभिशाप। की जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है ये हमारे देश के लिए क्या है, एक अभिशाप है और ये वरदान सिद्ध होगा, इसलिए ये समझने लगे। और इन नेताओं द्वारा ही कुछ समाचार पत्र भी निकाले गए, कामरेड, हमदर्द और अल हिलाल, कामरेड, हमदर्द और अल हिलाल, ये कुछ समाचार पत्र निकाले गए। और उन समाचार पत्रों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध कुछ लेख इन्होंने लिखे। तो इस कारण से और फिर क्या हुआ कि इन्होंने अलीगढ़ से अपना मुख्यालय चेंज करके कहाँ कर दिया, लखनऊ के अंदर कर दिया, अलीगढ़ से। और अपना जो मुख्यालय था इसका मुस्लिम लीग का, ये भी चेंज कर दिया इन्होंने। कहाँ ले गए, ये स्थानांतरित कर दिया, लखनऊ के अंदर ले गए उसे। तो इस प्रकार से भाई अपन ये देख सकते हैं कि इसके जो दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और राष्ट्रीयता की जो भावना जागृत हुई, कि लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन का यही परिणाम था कि भाई लीग के विधान में संशोधन करने हुए और उन्होंने संशोधन किए और मुसलमानों तथा भारत के अन्य संप्रदायों के मध्य मित्रता तथा एकता को बढ़ावा और ब्रिटिश सम्राट के संरक्षण में रहते हुए भारतीय की प्रतिभा के उपयुक्त स्वायत्त शासन की प्राप्ति और लीग का क्या रह गया, उद्देश्य रह गया। तो कुछ क्या हुए, ये परिवर्तन वगैरह हुए। तो इस प्रकार से आज अपना ये मुस्लिम लीग वाला और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय, ये अपना क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया है।